एक शायर मोहब्बत का, बगावत का, जिसकी अपनी एक अलग पहचान, राहत इंदौरी आज हमारे बीच से चले गए। लेकिन राहत इंदौरी ने जो अपनी ज़िंदगी का मकसद था, जो एक संदेश था, उसको जिस बखूबी ढंग से निभाया, अपना काम किया। वो कभी हुकूमत को फटकार लगाते हैं तो कभी समाज की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी फिल्मों को तमाम सारे ऐसे सुंदर गीतों के जरिए समृद्ध करते हैं। उनके जीवन का पूरा योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब किसी का व्यक्तित्व बढ़ करके विराट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो लोग उसको किसी खांचे में, सांचे में फिट करना चाहते हैं, और जब वो फिटनेस उनको नहीं दिखाई देता तो उस पर सवाल उठाते हैं, कोई आरोप लगा देते हैं कि ये ऐसे थे, वह किन्हीं की भावनाओं के विरुद्ध बात करते थे, कभी हिंदू के, कभी मुसलमान के। और इसी तरह से उनकी जो शायरी है, उनका जो मकसद है, वह मुझे कबीर की तरह से नज़र आता है। वो मुसलमानों को भी फटकार लगाते हैं तो कभी हिंदुओं को भी कुछ ऐसा लग सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। यह लोगों के सोचने का तरीका है। कुछ लोगों ने उनके मरने पर उन्हीं की गज़लों की तरह से तुकबंदी करके उनको उनके प्रति नाराज़गी जाहिर करने की बात किया, जो वायरल हो रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को एक शायर के, एक साहित्यकार के, एक कवि के भावनाओं को समझना होगा। वह हमेशा सच, अपनी पूरी जिंदगी के अनुभवों का सच वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है पूरे समाज को। इसमें वह कभी भी किसी तरह की कमी नहीं करता, खौफ नहीं खाता, किसी से डर कर काम नहीं करता। और ऐसे राहत इंदौरी के तमाम सारे ऐसे हैं, उनके शेर, उनकी गज़लें हैं कि जिनके बारे में लोग नहीं जानते, और कम जानकारी के नाते उन पर सवाल कई तरह से उठाते हैं। इसी तरह की उनकी एक पंक्ति है कि खुदाओं और देवताओं की लगाई आग ने, खुदाओं और देवताओं की लगाई आग ने, देखते ही देखते बस्ती को जंगल कर दिया, देखते ही देखते बस्ती को जंगल कर दिया। इसी तरह से कहीं वो लिखते हैं कि हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, ये माँ है इसको दगा नहीं देंगे। ये उनके देश प्रेम की भावना यहाँ किस तरह से हम देखते हैं। कहीं वो लिखते हैं कि शाखों से टूट जाए वो, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है हम, आंधी से कह दो, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। किसी दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों से भी राय ली जाए, दुश्मनों से भी राय ली जाए। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। इस तरह की कालजयी रचनाएं और उनकी गज़लें आज पूरे समाज में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने इंदौर की धरती को पूरे देश के फलक पर, पूरे देश के नक्शे में और पूरी दुनिया में इंदौर को एक पहचान दिया, एक नाम दिया, जिसे वो बहुत ही प्यार करते थे, उससे जुड़े हुए थे, पूरी तरह से जुड़े हुए थे। उनको आज पूरा देश उनका शोक मना रहा है, उनके न रहने का दुख मना रहा है। कभी उन्होंने लिखा था कि सबकी पगड़ी को उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। और उन्होंने व्यवस्था पर चोट करते हुए क्या कहा, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, सब किराएदार हैं जानिब मकान थोड़ी हैं, सब किराएदार हैं जानिब मकान थोड़ी हैं। उनको
अपने भावनाओं की मैं एक श्रद्धांजलि के रूप में अपनी एक रचना आज प्रस्तुत करना चाहूँगा आप सभी के सामने। वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने, मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने, मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने। भला थी ऐसी जल्दी क्या, भला थी ऐसी जल्दी क्या, ये आखिर क्या किया तुमने, मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने। रही राहत थे जब तक तुम, रही राहत थे जब तक तुम, बढ़ी थी जा रही चाहत, वही राहत थी जब तक तुम, रही चाहत थे जब तक तुम, बढ़ी थी जा रही चाहत। हुकूमत पर भी तेरे तंज का सुर था लगा जमने, हुकूमत पर भी तेरे तंज का सुर था लगा जमने। मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने। तुम्हारी एक अलग पहचान थी, तुम्हारी एक अलग पहचान थी सारे जमाने में, तुम्हारी एक अलग पहचान थी सारे जमाने में। मुहब्बत भी लिखा तुमने, बगावत भी लिखा तुमने, मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने। जमाने की उम्मीदों पर, जमाने की उम्मीदों पर फिरा है इस तरह पानी, जमाने की उम्मीदों पर फिरा है इस तरह पानी। बर्फ की सर्द परतों में लगा जैसे लहू जमने, बर्फ की सर्द परतों में लगा जैसे लहू जमने। मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने, मसीहा खो दिया हमने। कहर कुदरत का हो, कहर कुदरत का हो, या साजिशे हैवानियत हो यह सहर, कहर कुदरत का हो या साजिशे हैवानियत हो यह। हमें झकझोर डाला है बहुत भीतर से इस गम ने, हमें झकझोर डाला है बहुत भीतर से इस गम ने। हमें इस दौर में, हमें इस दौर में इंदौरी राहत की ही चाहत है, हमें इस दौर में इंदौरी राहत की ही चाहत है। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या किया तुमने, मुहब्बत का बगावत का मसीहा खो दिया हमने। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी यह संवेदना प्रस्तुत करता हूं और कहना चाहता हूं कि वो वास्तव में एक शायर की जो भूमिका होती है उसको पूरी जिंदगी ताजिंदगी उन्होंने निभाने का काम किया और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इसके लिए हम बहुत दुख प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि इस देश में कभी राहत इंदौरी जैसे लोगों की कमी न हो और उनकी हमेशा वो जिंदा रहेंगे। वो लोगों की के विचारों में, फिजाओं में राहत इंदौरी जैसे लोगों को हमेशा रहने की ज़रूरत है और वह कभी भी ये मुल्क राहत इंदौरी जैसी शख्सियत से खाली नहीं होगा और आने वाले समय में भी राहत इंदौरी पैदा होते रहेंगे, लोगों को सबक सिखाने का काम करते रहेंगे। ये हमारा आह्वान है, ये हमारी गुजारिश है कुदरत से, लोगों से, समाज के लोगों से कि कभी भी अपने को उस घेरे में कैद न करें जहां से एक दूसरे से नफरत करने वाले, लड़ाने वाले लोग पैदा होते हैं और पैदा किए जाते हैं। इस नफरत के खिलाफ मोहब्बत के जंग का नाम है राहत इंदौरी और इस जंग को हमेशा लड़ते रहने के लिए नए हौसले वाले लोगों को आना होगा, आते रहना होगा और एक नया दौर आता रहे। हमें खड़े रहना होगा, डटे रहना होगा अपने मोर्चे पर और उसके सामना करने में कहीं भी चूक नहीं करनी होगी। अपने खुले सीने से समाज के तमाम सारे आंधियों तूफानों से टकराने का जज्बा रखना होगा। हम राहत इंदौरी को इन्हीं शब्दों के साथ नमन करते हैं।